Hello बच्चों, let's read this question. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. And A, B, C, D आपको assertion reason के बारे में बता रखा है. Assertion is a body is momentarily at rest when it reverses the direction, and reason a body cannot have acceleration if its velocity is zero at a given instant of time. क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट भी बताता चलूंगा कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। जो आपका असर्शन है उसमें दे रखा है कि बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर ये आपकी बॉडी है, ये कोई इस डायरेक्शन में जा रही है और जब ये इससे अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है, तो रिवर्स करने का मतलब वो बिल्कुल 180 डिग्री मूव कर देगी। तो यहाँ पर वो किसी मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब वो रेस्ट पर आई होगी, तभी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो हम इसका बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लो अगर आप कोई बॉल एक ऊपर फेंकते हो और उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो ऊपर तो जाएगी जाएगी, साथ ही साथ नीचे ग्रेविटी भी लग रही है, तो फिर ये कुछ ऊपर जाएगी अपनी मैक्सिमम हाइट तक, और उस मैक्सिमम हाइट कवर करने पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब ये यहाँ पर रेस्ट पर आ चुकी होगी, और रेस्ट पर आ चुकी होगी उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, फिर ये नीचे आएगी। तो फिर यही केस यहाँ पर एप्लीकेबल है कि आपका असर्शन जो है, ए बॉडी इज मोमेंटरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। तो ये सही बात है, पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी और फिर रिवर्स हो गई, तो इसकी जो बीच में वेलोसिटी जीरो हुई है ये यहाँ पर रेस्ट पर थी, इसी वजह से आपका असर्शन सही होने वाला है। एंड रीजन इज ए बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो रीजन आपका यहाँ पे गलत होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे चाहे ये रेस्ट पर ही क्यों ना आ गया हो, इस पॉइंट पर भी इसके पास ग्रेविटी नीचे ही लग रही होगी, मतलब इसके पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू जी ही होने वाली है। मतलब एक्सेलरेशन बोले तो जी इज एक्ट एज एक्सेलरेशन फॉर बॉडी, और यही चीज आपकी यहाँ पर रीजन में गलत हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी तो जीरो है बट आपकी एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू जी गिवन है। और सेम ही केस आप एसएचए में भी पढ़ोगे कि लेट्स से आपकी कोई बॉडी है और ये उसकी मीन पोजीशन है और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जब ये बॉडी इधर मूव करेगी तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और जब ये अपनी एक्सट्रीम पर आती है इसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, बट इसकी एक्सट्रीम पर जो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो ये दोनों केस है, ये तो आपका एसएचएम का केस हो गया और ये आपका काइनेमेटिक्स का केस हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों केस में एप्लीकेबल है और ये हर जगह ही एप्लीकेबल है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। तो इस रीजन इसलिए आपका गलत हो चुका है, असर्शन सही है। तो इसका जो सी ऑप्शन है विच इज assertion is correct, reason is incorrect, this is the correct option. I hope you guys understood this. Thank you so much. Take care.